चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ये इनसिक्योरिटी कब फील की थी हाइट को लेकर। इससे पहले मुझे कभी भी नहीं पता था कि हाइट मैटर भी करती है। जब मैं 25 ईयर्स का हूँ एंड तब मैं 19 ईयर्स का था जब मैं पहली बार एयरफोर्स में गया था एंड एयरफोर्स में मेरी ट्रेनिंग फेज स्टार्ट हुआ था। तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मेरी हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है। वहाँ पे ऐसा होता था कि सबको हाइट वाइज किया जाता था एंड तब मुझे पता चला कि मैं लिटरली मेरी हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी है एंड इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा आगे आ रहा हूँ। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता था कि मैं स्टार्टिंग के लोगों में ही होऊंगा, स्टार्टिंग के 10 लोगों में मेरा हाइट होगी, मतलब उसकी वजह से मैं भी स्टार्टिंग के लोगों में ही होता था। एंड मैं देखता था अपने आजू बाजू सभी लोग पता नहीं इतने ज़्यादा लंबे होते थे, पता नहीं क्या खा के आते थे वहाँ पे। मतलब वहाँ पे पूरे इंडिया से सभी लोग आते थे, सो ट्रेनिंग पीरियड में हमारे पास सभी लोग थे। तो वहाँ पे वही सिचुएशन क्रिएट होती थी कि मुझे ऐसा ही फील होता था हमेशा कि मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ। लेकिन फिर अब क्या हुआ पता है कि मैंने सोचा कि मैं क्यों छोटा हूँ, मेरी हाइट क्यों इतनी ज़्यादा कम है। एंड फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या क्या रीजंस होते हैं कि हाइट छोटी रह गई है मेरी। एंड फिर मैंने वो सारी चीज़ें की जो हाइट लंबी करने के लिए होती है। जैसे मैंने अपने न्यूट्रिशन पे फोकस किया, स्लीप पे फोकस किया। हालांकि स्लीप पे तो मैं इतना फोकस नहीं करता था, जो वहाँ पे 6 से 7 घंटे की मिलती थी वही होती थी। लेकिन मैंने अपने न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस किया, वर्कआउट करता था मैं। एंड जेनेटिक्स, देखिए 70 to 80% जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करता है आपकी हाइट। एंड ये है, ठीक है, आप मानो या ना मानो, जेनेटिक्स मैटर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे दिन सोते रहो एंड आपकी हाइट ऑटो में बढ़ जाएगी। मे बी किसी के लिए हो सकता है ऐसी चीज़ प्रैक्टिकली, पर यही है कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी सोते रहेंगे एंड वो लंबे हो जाएंगे 6 फुट के। सबके लिए ऐसा नहीं होता। एंड मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर्स है। ओके, पता नहीं हर एक जगह अलग अलग दिखाता है, मे बी 5'7", 5'8" होगी उसके आसपास। सो तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि रियली में मेरी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है एंड मुझे ये सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे मेरी हाइट बड़ी हो। तभी जाके मुझे एक अच्छी रेप्यूटेशन, तभी जाके मुझे लोग अच्छा समझेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे तब फील होती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें की मैंने एंड फिर क्या हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बड़ी होगी, मे बी मेरी तब 166 सेंटीमीटर होगी एंड 2 या 3 सेंटीमीटर बड़ी होगी। एंड फाइनली मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर पे आके रुक गई। ओके, एंड अब मैं 21 ईयर्स का हो गया था। एंड 21 ईयर्स के बाद है ना, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपकी हाइट कब बढ़ेगी। ओके, सो ये मैंने फैक्ट को क्या किया पता है कि हाँ अब मेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली। तो मैंने सिंपली एक ही चीज़ की, जस्ट सक इट अप मैन, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। देखिए मुझे ये कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ कि तुम वो शूज़ पहन लो जो तुम्हें थोड़े सेंटीमीटर्स लंबा कर देते हैं एंड तुम लंबे दिखोगे, या तो फिर तुम सर्जरी करवा लो। सर्जरी का तो ऑब्वियसली ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन फिर भी करवानी भी नहीं है। तो सिंपली मैंने एक ही चीज़ की है कि मैंने ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एट द एज ऑफ 21 आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मेरी हाइट अब नहीं बढ़ने वाली एंड मुझे इसी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना है। सो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड आई कैन नॉट बीच अबाउट इट कि मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं रोता नहीं रह सकता पूरी ज़िंदगी भर। मेरे पास और भी कुछ काम है करने के लिए ऑब्वियसली। सो मैंने फिर उसी चीज़ पे फोकस किया कि ठीक है अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी हाइट का एंड आई जस्ट एक्सेप्टेड द फैक्ट, द हार्ड रियलिटी, आई स्वेलोड द पिल। एंड फिर मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। फिर ऐसा भी स्टेज आया कि मेरी लाइफ में ऑब्वियसली लड़की आई, डेटिंग के फेज में गए हम, बातचीत की। लेकिन तब तक यही सिनेरियो था कि एट द एज ऑफ 21 to 24 मेरी लाइफ में जो भी लड़कियां थी ना, वो मे बी बाई चांस या किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, बाई गुड लक मे बी, यही हुआ कि वो सारी लड़की मुझसे हाइट में छोटी थी। ओके, सो तब तक तो मुझे ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था एंड अगर लंबी भी होती तो भी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता। ओके, सो अब क्या हुआ कि एट द एज ऑफ 24 आई फाइनली फेल इनटू लव विद अ गर्ल। एंड मजे की बात तो ये थी कि उसकी हाइट मेरे जितनी ही थी, हम दोनों की हाइट सेम थी। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी हाइट थोड़ी बड़ी हो, चांसेस बहुत कम है उसके, लेकिन फिर भी थोड़े चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली मेजर नहीं किया था, एक्यूरेटली हम दोनों ने एक दूसरे को मेजर नहीं किया था। सो मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता। एंड तब हम लोग सिर्फ फ्लर्टिंग ही करते थे एंड मैं एयरफोर्स में था तब। सो हम दोनों ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस पे स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन करते थे इंस्टा पे। ऐसा नहीं था कि हम कभी मिले नहीं थे, हम मिले थे, लेकिन तब ऐसा कुछ था नहीं। एंड अभी ये सिनेरियोस क्रिएट हुआ तो ऑब्वियसली फ्लर्टिंग एंड ये सही बकचोदी चल रहे थे। अब हम फाइनली मिले, जब मैं वापस घर आया एंड फाइनली हम मिले। तो अब सिनेरियो ये क्रिएट हुआ कि स्टार्टिंग के फेज में 1-2 बार डेटिंग पे गए थे हम, तो तब तक तो कोई सिनेरियो ऐसा क्रिएट नहीं हुआ था कि हाइट को लेकर कुछ बात चली हो। एंड फिर एक टाइम ऐसा आया कि हाइट को लेकर रियली में बात चली एंड तब हम दोनों ने इतने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। एंड तब उसने मुझे बोला कि
तेरी हाइट एग्जैक्टली मेरे जितनी ही है, या तो ऐसा है कि मैं थोड़ी बड़ी हूँ, सरकाज़म में ही बोल रही थी वो। एंड उसने बोला कि आई रियली लाइक द गाइज हु आर 6 फीट और मे बी टॉलर देन मी। तो मैंने सिर्फ उसे एक ही चीज बोली, एंड स्ट्रेट फेस, ओके फेस, नो सरकाज़म, नो लाफिंग, नो लिटिल स्माइल, नथिंग, स्ट्रेट फेस, कि तुम्हें अगर चाहिए तो तुम दूसरा लड़का ढूंढ सकती हो जो 6 फीट का हो, जो तुम्हें मे भी अच्छा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड मैं चलता हूँ यहाँ से। सिंपली मैंने ये बोला, एंड पता है क्या हुआ? यही हुआ कि नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इन सारी चीजों से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हाइट आपकी उतनी ही मैटर करती है जितना इंपॉर्टेंस आप हाइट को दे रहे हो। अगर आपके लिए हाइट इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपने सारी चीजें कर ली, आपने सारी कोशिशें कर ली, एंड फिर भी आपकी हाइट नहीं बढ़ी, तो ठीक है माचूदा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम्हें इसी के साथ रहना है। एंड अगर कोई भी तुम्हारी, देखिए जनरली कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता कि तुम्हारी कम हाइट है एंड कुछ भी हो, लेकिन तुम किसी को ऐसी अथॉरिटी भी नहीं दे सकते कि कोई तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे 6 फुट के कोई फ्रेंड नहीं थे, मेरे बहुत ज्यादा लंबे लंबे फ्रेंड्स भी है, एंड ऑब्वियसली मैं एयर फोर्स में था, तो वहां पे मोस्ट ऑफ पता नहीं सारे लंबे ही लोग होते थे, एंड मुझे ऐसा फील होता था कि मैं एक मिनिएचर ड्वार्फ हूँ, ऐसी कुछ टाइप की फीलिंग। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है, उन्होंने आज तक मुझे कभी भी नहीं बोला कि तेरी हाइट छोटी है, या तो फिर कोई भी ऐसी बकचोदी नहीं की, क्योंकि मैंने कभी भी उनको इतनी ज्यादा पावर नहीं दी कि वो ऐसा मेरा मजाक उड़ा सकते हैं हाइट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। एंड अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है ना, तो सिंपली तुम्हारी गलती है कि तुमने उसको इतनी ज्यादा अथॉरिटी दी है अपने ऊपर कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, एंड तुम ये हंसे जा रहे हो बस, या तो फिर तुम कुछ भी कर रहे हो जिससे वो ज्यादा फील कर रहा है कि इसका मजाक उड़ा सकता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये तुम्हारी गलती है। एंड जनरली देखिए लोग ऐसा नहीं करते, मैंने तो नहीं देखा लोग ऐसा करते हो, लेकिन अगर करते हो तो की बात है। एंड ये देखिए इनसिक्योरिटी की बात भी आ जाती है, पता है कि आप कितना इनसिक्योर हो अपनी हाइट को लेकर, अपने अंदर जो चीज नहीं है, एंड आप कुछ भी करो लेकिन फिर भी वो चीज नहीं चेंज हो सकती, आप उस चीज को कितना ज्यादा लेकर इनसिक्योर हो ना, ये बात वहीं पे आके रुक जाती है। क्योंकि देखिए लड़की आपकी इनसिक्योरिटीज पे फीड कर सकती है, अगर आप उसमें बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो गए ना, तो वो ऑब्वियसली वहां से आपको चूज लेंगे कि हाँ तेरी हाइट कम है, मैं तुझे पसंद नहीं करती, ये वो, एंड आप हाँ यार मेरी हाइट बहुत कम है, ये वो, रोने लगोगे, पर कुछ नहीं कर सकते आप। सो तुम इतनी ज्यादा इनसिक्योर नहीं रह सकते अपनी हाइट को लेकर, तुम्हें ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुमने सारी कोशिश कर ली एंड नहीं हुआ कुछ। तो ठीक है, मुझे इसी के साथ जिंदगी बितानी है, एंड कोई फर्क नहीं पड़ता माँ चूदे मेरी हाइट बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि तुम्हें लड़की मिल जाएगी, तुम इंडिया में हो मैन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां यहाँ पे तुमसे लंबी होती है। एंड अगर आपको इनसिक्योरिटी बहुत ही जल्दी हटानी है ना, तो सिंपली आप एक काम करो, आप ऐसी लड़की को डेट करो जो आपसे लंबी हो, सो ये इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इनसिक्योरिटी हटाने का। एंड सबसे बेस्ट तो यही है कि आप खुद ही अपने मन से निकाल दो कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही तो अब ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, एंड मैं इसी के साथ जिंदगी बिताऊंगा, आई डोंट गिव अ शिट। देखिए कभी भी है ना, इंसेल माइंडसेट को तो कभी डेवलप ही मत कीजिएगा कि हाँ मुझे लड़की सिर्फ इसी वजह से नहीं मिल रही क्योंकि मेरी हाइट छोटी है एंड मैं इतना ज्यादा छोटा हूं इसीलिए कोई लड़की मुझे पसंद नहीं कर रही। ये बकचोदी तो है ना कभी मत करना, क्योंकि ये सिंपली एक लाई है। आपको अपने अंदर एफर्ट्स नहीं डालने, आपको कुछ और चीज पे फोकस नहीं करना, एंड ये झूठ आप अपने आप को बोल रहे हो ताकि आप खुश रहो। हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ में कोई इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरी हाइट नहीं है, ऐसा नहीं है। लड़की और भी चीजें देखती है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि हाइट को ही इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हो। एंड अगर हाइट के लिए ही अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो सिंपली समझ लीजिए कि बहुत सारे हीरोज भी है, बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटीज भी है। आमिर खान को ही ले लीजिए कि उसकी हाइट सिर्फ 165 सेंटीमीटर है, ठीक है, मुझसे भी 3 सेंटीमीटर छोटी। या तो फिर ये वो कॉमेडियन भी है एक हॉलीवुड का जिसका नाम क्या है, केविन हार्ट्स में भी, सो उसकी भी हाइट 162 सेंटीमीटर है। लेकिन समझ लीजिए कि अगर लड़की के पास ऑप्शन होगा कि वो किसी 6 फुट वाले आदमी को डेट कर सकती है, या तो फिर मे बी बाई ग्रेस गॉड वो उस हीरो को भी चूज कर सकती है, तो वो सिंपली उस हीरो को ही चूज करेगी, क्योंकि उसने अपनी स्टेटस, अपनी रेप्यूटेशन, अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा के रखी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब वो हाइट नहीं देखेगी लड़की, तब वो वही देखेगी कि वो क्या है मैन। एंड रियली में यही मैटर करता है कि आपको और भी चीजों पे फोकस करना है। आपको ये भी फोकस करना है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप कैसे घूम रहे हो अपने आप को लेकर, आपका एटीट्यूड क्या है, आप फिजिकली कुछ ट्रेन भी करते हो कि नहीं। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी वो लड़की देखेगी, आपका नेचर कैसा है। सो
ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हाइट नहीं है तो फिर ठीक है मैं इसको डेट नहीं करूंगी या माँ चौदह चला जा मेरी ज़िंदगी से, ऐसा नहीं बोलेगी वो। हाँ मुझे पता है कि लड़कियां इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बोलती है कि नहीं 6 फुट का तो होना ही चाहिए ये वो, पर लड़कियों को रियली में पता भी है कि उसे क्या चाहिए? सोचो, नहीं पता। एंड वो सिर्फ बोल रही है, ये मत सोचो कि वो क्या बोल रही है। वो अगर तुम रियली में अगर अच्छे होंगे ना तो वो तुम्हें चूज करेगी ही। तुमने अगर अपनी रियली में एक वैल्यू क्रिएट की होगी ना तो वो तुम्हें चूज करेगी ही। एंड सिंपली बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये माइंडसेट को मत डेवलप करो कि नहीं मेरी हाइट सिर्फ इतनी ज़्यादा कम है इसीलिए मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, इसीलिए मैं अभी तक वर्जिन मर रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी तक कुंवारा हूँ, यही फालतू की बकचोदी वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें अपने आप को मत बोलो। एंड मैं ये डायलेमा में नहीं जी रहा कि हाँ हाइट मैटर नहीं करती। ऑब्वियसली अगर आपकी हाइट होगी तो आपको नोटिस करेंगी लड़कियां जल्दी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सिंपली समझ लीजिए कि आप अगर वहां पे जा रहे हो स्ट्रीट पे एंड आपके सारे फ्रेंड्स 5 फुट 5 इंच के हैं एंड आप ही 6 फुट के हो, तो कोई भी लड़की सामने से आएगी तो सबसे पहले तुम्हें ही देखेगी ना। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तुम्हें ही देखेगी एंड तुम्हें में भी पसंद करेगी क्योंकि तुम सबसे ज्यादा लंबे हो ग्रुप में। सो ये भी है, पर ये बात समझ लो कि कोई भी अपनी हाइट चूज नहीं करता। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मुझे 6 फीट की हाइट मिल जाए एंड मैंने वो नहीं ली, ऐसा नहीं था। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन जैसे मैंने सारी चीजें बता दी, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एंड ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर नहीं हुई ना तब जाके कुछ लोग छोटे होते हैं, वो अपनी मर्जी से छोटे नहीं रह रहे। सो यही है कि कोई किसी ने चूज नहीं किया। अगर आपकी 6 फुट है तो वेल एंड गुड, आपके पास और ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड हाँ अगर आप 6 फुट के होंगे तो लड़कियां ये तो समझ लेगी कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, मैं एक बेबी बन के रह सकती हूँ उसके पास, एंड ये सारी बुलशिट वो सोचेगी। लेकिन फिर भी अगर आप वहां पे जब जा रहे हो उसके पास एंड ये बीच वाली हरकतें कर रहे हो ना, इतनी पता नहीं इतनी तोची या तो फिर इतनी चूतिया पे वाली हरकतें कर रहे हो, तो फिर उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये लौड़ा मेरा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आप एक 5 फुट 5 आदमी से डर जाओगे 6 फुट के होगे तो उसे पता चल जाएगा कि नहीं इसमें ये मैन मुझे प्रोटेक्ट कभी भी नहीं कर सकता, एंड वो आपसे फिर डिसअट्रैक्टेड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 6 फुट होगी तो आपने दुनिया जीत ली है। आपको फिर भी ये सारी चीजों पे फोकस करना ही पड़ेगा। आपको अपने लुक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने फेस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, कैसे अच्छा करे, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड तभी जाके वो सिनेरियो क्रिएट होगा जो आप लड़की के साथ चाहते हो, वो स्पार्क एक क्रिएट होगा, वरना तब तक कोई स्पार्क क्रिएट नहीं होने वाला। एंड जिसकी भी हाइट छोटी है, मेरे से भी ज्यादा छोटी है या तो फिर मेरे जितनी है, तो सिंपली समझ लो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड वहीं पे आगे बात अटक जाती है कि आप कितना सिक्योर फील कर रहे हो इस हाइट के साथ। आपने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी हाइट कभी भी नहीं बढ़ेगी एंड ठीक है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं? एट द एंड वहीं पे आके बात रुक रही है। सो ये चीज को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि ये फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड अगर आप इस फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्यों इतना ज्यादा सोचना? जिस फैक्टर पे आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर सोचो ना, कैसे मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, कैसे मैं अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ सोसाइटी में जो मुझे लोग जाने, ये सारी चीज़ों पे फोकस करो। कैसे मैं एक अच्छी बॉडी बिल्ड कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना फेस अच्छा बना सकता हूँ, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो जो आपके हाथ में है। हाइट आपके हाथ में नहीं है एंड आपको इसी फैक्ट के साथ रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा अपने जीवन। एंड लड़कियां मिल जाती है बिलीव में, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हाइट कितनी भी हो। लड़कियां आपसे छोटी भी मिल सकती है आपको, एंड अगर आपको लड़की ज़्यादा ही हाइट वाली पसंद है एंड आप उसी से अट्रैक्टेड फील करते हो तो वो भी मिल सकती है। इट्स योर स्किल मैन, एंड आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की है ज़िंदगी में उसी पे डिपेंड करता है एट द एंड। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। सो अंटिल देन बाय बाय, सी या।